चैप्टर 1 शादी। माँ बारात बस आने वाली है। अभी मेरी मोहन जी से बात हुई है। रीना अपनी माँ रोशनी से कहती है। रोशनी अपने चेहरे पर एक शातिर स्माइल लाते हुए कहती है, बस एक बार ये शादी अच्छे से हो जाए। रीना, माँ, हम सभी ने जब इतना इंतजार किया, वही थोड़ी देर और सही। इतना कहकर रीना अपने पापा अशोक के पास चली जाती है। अशोक पंडित जी से शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रहा होता है। रीना, पापा आप आराम कीजिए, वैसे भी कुछ रह गया तो भी क्या फर्क पड़ता है। अशोक जी, बेटा, दुनिया के सामने ये सब करना पड़ता है, वरना हम जो चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेगा। तभी उन्हें ढोल नगाड़ों की आवाज सुनती है। रीना खुश होकर अपनी माँ से कहती है, माँ आप जाकर बारात का वेलकम कीजिए, मैं तब तक उस मनहूस मीरा को देखकर आती हूँ। रोशनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, उसे देखने की क्या जरूरत है, तू मेरे साथ चल, तुझे तेरे मोहन जी को नहीं देखना क्या। रीना शर्माते हुए कहती है, देखना है ना। रोशनी और रीना बारात का वेलकम करती है। कुछ टाइम बाद पंडित जी वर वधू को बुलाते हैं। मोहन मंडप पर आकर अपनी जगह बैठ जाता है। रीना मीरा को बुलाने चली जाती है। रीना मीरा के रूम के बाहर गेट पर नॉक करती है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रीना गुस्से में नीचे चली जाती है। रीना अपनी माँ के कान में कहती है, वो मीरा कुछ ज्यादा ही भाव खा रही हैं। वो रूम नहीं खोल रही। रोशनी, उसे क्या लगता है, अगर वह गेट नहीं खोलेगी तो उसकी शादी नहीं होगी। रोशनी अपने पति मोहन जी से कहती है, वो लड़की अब भी नखरे दिखा रही है, अंदर से गेट लॉक कर रखा है। उद्धरण चिन्ह। अशोक जी, रुको, मैं अभी गेट खुलवाता हूँ। मोहन मीरा के रूम के बाहर से नॉक करके कहता है, मीरा ये क्या बचपना है, अगर तू उसकी भलाई चाहती है तो चुपचाप गेट खोल, नहीं तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अंदर से ना तो कोई आवाज आती है और ना ही कोई गेट खोलता है। अशोक जी किसी को गेट तोड़ने के लिए कहते हैं। गेट खुलने के बाद सामने का नजारा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। रूम में आकर सब देखते हैं कि कुछ चादरों की रस्सी बनाकर खिड़की से बाहर लटक रही थी। रूम में कोई भी नहीं होता। अशोक जी गुस्से में रीना से कहता है, जाओ जाकर देखो वो है क्या उस रूम में। रीना हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, जी पापा, मैं अभी देखकर आती हूँ। रीना रूम से चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर घबराते हुए कहती है, पापा वो भी रूम में नहीं है। रोशनी चिंता करते हुए कहती है, अब वो कहाँ गई। अशोक अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, वो भाग गई है, वो भी उसे लेकर। रोशनी अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहती है, अब क्या करें, बारात भी आ चुकी है, पंडित जी भी मीरा को बुला रही है। अशोक जी गुस्से में रोशनी को कहते हैं, अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी और हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रोशनी थोड़ा हकलाते हुए कहती है, लेकिन हम इतने कम समय में कैसे किसी लड़की को ढूंढेंगे, कोई भी लड़की तैयार नहीं होगी इतनी जल्दी। अशोक जी रोशनी को उंगली दिखाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस बारात खाली हाथ वापस नहीं जानी चाहिए। रीना अपनी खुशी को छुपाते हुए उदास सा चेहरा बनाकर कहती है, पापा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं मोहन जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकती, चाहे उसके लिए मुझे अपने सपनों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। अशोक जी रीना का सिर पर हाथ रखकर कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रीना अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए कहती है, जी पापा। अशोक रोशनी की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम इसकी हेल्प कर दो, जल्दी से तैयार करके नीचे ले आओ। रोशनी हाँ में सिर हिला देती है। 10 मिनट बाद रीना शादी के जोड़े में तैयार होकर एक लंबा सा घूंघट डालकर अपनी माँ के साथ नीचे आ जाती है। आज उसे अपना सपना सच होता नजर आ रहा था। दरअसल रीना मोहन को पहली नजर में ही पसंद करने लगती है। कुछ समय बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी संपन्न हो जाती है। अशोक जी मोहन को कहते हैं, हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया,
अब आपकी बारी है। इतना कहकर एक फाइल मोहन के आगे कर देता है। मोहन भी उस फाइल पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ एक लड़की सुनसान रोड पर बेहताशा भागे जा रही थी। उसने एक लाल रंग का लहंगा पहन रखा था। उसके साथ एक 10 साल की बच्ची भी होती है। वह छोटी लड़की अब और नहीं भाग सकती थी। बड़ी लड़की और कोई नहीं, हमारी हीरोइन मीरा होती है। मीरा शादी के जोड़े में एक दुल्हन की तरह तैयार होती है। लहंगा भारी होने की वजह से वो भी थक चुकी थी। वह इशारे से मीरा को कहती है कि वह अब और नहीं चल सकती है। मीरा, बस बच्चा, थोड़ी सी देर और, आप मेरी गोद में आ जाओ। इतना कहकर वह उस छोटी लड़की को अपनी गोद में उठाकर भागने लगती है। अकेली लड़की को इतनी रात को सुनसान सड़क पर भागते हुए देखकर कुछ शराबी उनके पीछे लग जाते हैं। मीरा अपने पीछे कुछ शराबियों को आता देख और तेज भागने लगती है। एक शराबी, अरे मेरी जान, रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है। दूसरा शराबी, मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपनी रानी बना कर रखूंगा। उम्मा, एक फ्लाइंग किस करते हुए कहता है। एक और शराबी, अरे इसके हाथ में एक बच्ची भी है, कहीं ये इसने किडनैपिंग तो नहीं की। मीरा भागती हुई किसी कठोर चीज से टकरा जाती है। आपको क्या लगता है कौन है वो छोटी लड़की? क्या होगा जब मोहन को पता चलेगा कि उसकी शादी मीरा से नहीं बल्कि रीना से हुई है? मीरा भागते हुए किसी से टकरा जाती है। वह आदमी किसी से फोन पर ऑर्डर दे रहा होता है। मुझे नहीं पता, किसी भी लड़की को लेकर आओ, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है, वरना। उसने इतना कहा ही था कि मीरा उससे टकरा जाती है। वह गिरने ही वाली थी कि वह लड़का मीरा को पकड़ लेता है। मीरा की डर की वजह से आंखें बंद होती है और वह उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है ताकि जब वह गिरे तो उसको कोई चोट ना लगे। वह लड़का फोन पर कहता है, जल्दी से मैरिज ब्यूरो पहुंचो, और फोन कट कर देता है। मीरा को जब कोई दर्द नहीं होता तो वह अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने सामने एक खूबसूरत सा चेहरा नजर आता है। उसकी नीली गहरी आंखों में एक पल के लिए मीरा खो जाती है। मीरा उस आदमी की घुरती हुई नजरों को अपने ऊपर महसूस कर डरते हुए कहती है, थैंक यू एंड आई एम सॉरी, वो मैं आपसे गलती से टकरा गई, और वहां से जाने लगती है। तभी वह अपनी गहरी आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती। मीरा अपना हाथ उस लड़के से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, प्लीज हमें जाने दीजिए। वह आदमी मीरा से कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मीरा उस आदमी को देखकर हैरान होकर कहती है, क्या आप पागल तो नहीं हो गए हैं जो किसी भी राह चलती लड़की से शादी कर लेंगे? वह आदमी अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। उसका बॉडीगार्ड मीरा के हाथ से उस बच्ची को छीन लेता है। मीरा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वह आदमी अपनी कोल्ड आवाज में मीरा से कहता है, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। मीरा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर इसे कुछ हुआ तो देख लेना, मैं सबको मार दूंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी वह आदमी अपनी गन निकालकर कहता है, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है, चलो मेरे साथ। मीरा कसम साते हुए कहती है, देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। आदमी अपनी रूड आवाज में कहता है, चलो ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा अगर तुम मुझसे अभी इसी वक्त शादी कर लो तो, नहीं तो तुम्हें इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। मीरा हकलाते हुए कहती है, देखो तुम इतने हैंडसम हो, जवान हो, दिखने में बीमार भी नहीं लगते, तुमसे तो कोई भी लड़की शादी कर लेगी, फिर मैं ही क्यों? मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी भी है, कहीं आपको कोई ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं है ना? आदमी आईब्रो उठाकर पूछता है, हाँ या ना? उद्धरण चिन्ह। मीरा ना में सिर हिलाकर कहती है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तभी वह आदमी गन फायर कर देता है। मीरा अपने हाथों से कान कवर कर लेती है और झट से हाँ कर देती है। आदमी, चलो। वह मीरा को खींचते हुए अपनी BMW कार में ले आता है
और अपने उस बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड मीरा को वह छोटी बच्ची दे देता है। मीरा उस बच्ची को अपने गोद में लेकर चुप करवाने लगती है, जो गन की आवाज सुनकर रोने लगी थी। वो हिम्मत करके पूछती है, क्या आपके पास कुछ खाने का है? वो मेरी छोटी को बहुत भूख लगी है। आदमी अपने बॉडीगार्ड को इशारा से कुछ खाने के लिए लाने को कहता है और पैकेट मीरा की ओर बढ़ा देता है। मीरा पैकेट खोलकर उस छोटी लड़की को खिलाती है। वह छोटी लड़की इशारे से मीरा को खाने के लिए कहती है, तो मीरा उसके फारहेड पर किस करके कहती है, बच्चा आप खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। वो लड़की मीरा से नाराज हो जाती है और खुद भी खाना नहीं खाती। मीरा हार मानकर खा लेती है और उसे भी खिलाती है। तभी कार के ब्रेक लगते हैं। आदमी, नीचे उतरो। मीरा अपनी गोद में उस बच्ची को लेकर उतर जाती है। वह देखती है कि वे मैरिज ब्यूरो आए हैं। मीरा उस आदमी को मनाने के लिए कुछ कहती, उससे पहले ही वह आदमी मीरा को चेतावनी देते हुए कहता है, अगर अब एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा धीरे से कहती है, आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन मीरा के धीरे से बोलने पर भी वह आदमी सुन लेता है। आदमी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अंदर चलो। मीरा यहाँ वहाँ देखती है, शायद उसे यहाँ से भागने की जगह मिल जाए, पर उसे अपने चारों ओर काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड ही नजर आते हैं। उस आदमी के पास उसका असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, बस आप दोनों को साइन करने हैं। वह आदमी बिना किसी रिस्पॉन्स के मीरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है और उसे साइन करने का इशारा करता है। मीरा के साइन करने के बाद वह खुद भी साइन करता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। असिस्टेंट उनके पीछे उनका मैरिज सर्टिफिकेट लिए आ रहा था। आदमी अपने असिस्टेंट से कहता है, उन्हें इन्फॉर्म कर दो। असिस्टेंट ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। मीरा उस आदमी को बड़ी उम्मीद से देख पूछती है, क्या अब हम जा सकते हैं? आदमी अपनी गन पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा, देखो, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम हम दोनों को जाने दो। आदमी, अभी हमारी शादी हुई है और तुम आज ही मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। मीरा, हम इस शादी को नहीं मानते। आदमी, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? इससे सच तो नहीं बदल जाएगा, और सच यही है कि अब से तुम मेरी पत्नी हो, वो भी सिर्फ नाम की। मीरा, देखो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। आदमी अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, चुपचाप कार में बैठो। मीरा को उस आदमी में से खतरनाक वाइब्स आती है। वह चुपचाप कार में बैठ जाती है। दोनों देखने में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। उन दोनों को देखकर एक बूढ़ी औरत जिनकी उम्र लगभग 65 साल होगी आरती की थाली लेकर आती है। वह औरत उस आदमी की दादी होती है। उनका नाम नीलम रायचंद है। दादी उस लड़के के पास जाकर कहती है, मुझे मेरी पोता बहू बहुत पसंद है। मीरा भी उस औरत के पांव छूती है। दादी उन दोनों की आरती उतारी है कि तभी उनकी नजर आंखें मीरा के पास खड़ी छोटी लड़की पर जाती है, जिसे देखकर लग रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठी होती है। दादी मीरा से प्यार से पूछती है, बेटा, ये कौन है? मीरा उस लड़की को इशारे से दादी के पांव छूने की कहती है। वो लड़की भी दादी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी माँ, ये हमारी छोटी बहन है। माँ, पापा के जाने के बाद से हम साथ ही रहते हैं। क्या यह मेरे साथ रह सकती है? दादी मीरा के सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहती हैं, बिल्कुल रह सकती है। दादी उस छोटी लड़की से पूछती है, बेटा, आपका क्या नाम है? मीरा, वो दादी माँ, ये बोल नहीं सकती। मैं इसे कभी बच्ची, बेटू या छोटी के नाम से ही बुलाती हूँ। दादी, इसका नामकरण नहीं हुआ क्या? मीरा, नहीं दादी माँ, मैंने इसे कई नाम बताए, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आता। दादी, कोई बात नहीं, हम इसका नामकरण जल्द ही करेंगे। दादी उनकी आरती उतारने के बाद मीरा को कहती हैं, बेटा, अपने दाहिने पांव से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। मीरा दादी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हुई
अपने कदमों के लाल निशान फर्श पर छोड़ती हुई घर के अंदर आती है। दादी उसे मंदिर में ले जाकर माता रानी के आगे दीपक जलाने के लिए कहती है। दादी, अगर ये तुम्हें ज्यादा तंग करे तो तुम मुझे बता देना, मैं इसकी पिटाई लगा दूंगी। आदमी, क्या दादी, आप भी? दादी, चल बहू, मैं तुझे अपने परिवार से मिलवाती हूँ। दादी तारा, जो कि एक मेड है, उससे कहती है, जा, जल्दी से सभी को बुला ला। थोड़ी देर में सभी नीचे आ जाते हैं। दादी अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, यह अमितेश के पापा और तेरे ससुर अभय। मीरा अपने मन में कहती हैं, ओह, तो इस खड़ूस का नाम अमितेश है। उनके साथ में जो खड़ी है वो है उनकी पत्नी कंचन, तुम्हारी सासू। तभी अमितेश बीच में बोलता है, तुम्हारी कोई सासू माँ नहीं है। मेरी माँ को गए हुए 22 साल हो चुके हैं और इस घर में मेरे परिवार में सिर्फ दादी है और कोई नहीं। मीरा अमितेश की ओर एक नजर देखती है तो उसे उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक दर्द भी नजर आता है। दादी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, ये है तुम्हारी ननद नेहा और ये तुम्हारा देवर विपुल। दादी एक तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, ये है कंचन की फ्रेंड की बेटी शनाया। वैसे तो हम सभी इसकी शादी अमितेश से करवाना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अमितेश ने इतनी प्यारी लड़की पहले से ही पटा रखी है। दादी उन तीनों से कहती है, रात बहुत हो गई है, तुम अभी आराम कर लो, बाकी बातें हम कल करेंगे। अमितेश की शादी से सिर्फ दादी ही खुश होती हैं। बाकी सभी मीरा को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। ये बात मीरा भी नोटिस कर लेती है। सभी के जाने के बाद अमितेश तारा से कहता है, आंटी, आप मेरे रूम में हमारा खाना भिजवा देना। अमितेश मीरा को अपने पीछे आने का इशारा करता है। मीरा भी अपनी छोटी बहन को लेकर उसके पीछे किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चलती है। मीरा और उसकी बहन अमितेश के रूम में चले जाते हैं। अमितेश, तुम्हें सिर्फ दादी के साथ अच्छे से बिहेव करना है, बाकी लोगों से दूर रहना, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मीरा हाँ में सिर हिलाती है। छोटी मीरा को कुछ इशारा करती है। मीरा थोड़ा हकलाते हुए पूछती है, वो, हमें वॉशरूम यूज करना है। अमितेश इशारे से उसे परमिशन दे देता है। वे दोनों वॉशरूम चली जाती है। अमितेश फोन पर, मुझे 10 मिनट में उन दोनों के लिए कपड़े चाहिए। दूसरी ओर, जी सर, मैं अभी लाया। कुछ टाइम बाद गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश गेट खोलकर जैसे ही सामने देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या देखा होगा अमितेश ने जो वह इतना गुस्सा हो गया? अगर आपको कोई अंदाजा है तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में।